नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन के समर्थन में किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी किया, जिसका व्यापक असर कहीं दिखाई दिया तो कहीं दुकान बाजार रोज की तरह खुले दिखाई दिए। हालांकि अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। मोदी सरकार के खिलाफ 20 सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियन किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, तो उधर देश की राजधानी दिल्ली में किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके साथ आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। किसान सड़क पर डटे हैं, सड़कें पे चक्का जाम सड़क पे कर रखा है, जिस वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और किसानों ने साफ कर दिया कि या तो सरकार कृषि कानून वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन ऐसे ही सड़कों पर चलता रहेगा। कृषि कानून को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी किया। अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानती तो 26 जनवरी का परेड हम अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में करेंगे, जिसका मिला जुला असर पूरे देश में देखने को मिला। कई इलाकों में भारत बंद का व्यापक असर दिखाई दिया, तो कई जगह पर दुकानें और यातायात रोजमर्रा की तरह चलता दिखाई दिया। भारत बंद को लेकर कई विपक्षी पार्टियां भी किसानों के समर्थन में उतर आई। 20 से ज्यादा सियासी दल और 10 ट्रेड यूनियंस किसानों के साथ खड़ी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में सियासी पार्टियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इस बंद की आड़ में आम लोगों से ज्यादा सियासी पार्टियों ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। यानी किसानों की तुलना में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बंद को लेकर ज्यादा जोश दिखा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के साथ गैर भाजपा शासित राज्यों में बंद का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ राजनीतिक दल जबरन दुकान बंद करवा रहे हैं। किसान संगठनों की तरफ से कहा गया कि 11 बजे से बंद शुरू होगा, जो दिन भर रहेगा। 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ठीक 11 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया। हालांकि इस दौरान शव लेकर जा रही एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। किसान नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी तरह की तोड़फोड़ और हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान सब्जी, फल और दूध जैसे जरूरी चीजों की आपूर्ति भी बंद रही। इस बीच पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। किसानों के साथ मैदान में उतरने वाली पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, डीएमके, आरजेडी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, टीआरएस जैसी पार्टियां शामिल हैं। हालांकि भारत बंद को लेकर प्रशासन पहले से ही तैयार है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही भारत बंद के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके लिए हर राज्य में जिला प्रशासन पहले से ही मुस्तैद दिखाई दिए। जहां विपक्षियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो वहीं पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग कर मामले को काबू किया। इसी सिलसिले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए गाजियाबाद जा पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।
भारत बंद को देखते हुए नोएडा में पुलिस ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और किसान संगठनों से जुड़े लोगों को हिरासत में ले लिया या उन्हें नजरबंद कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की राजनीतिक संगठनों ने कड़ी निंदा भी की। नोएडा में भारत बंद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। भारी पुलिस बल के साथ पीएसी की 5 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं और किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया गया। भीड़-भाड़ वाले विभिन्न बाजारों में ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। अंबेडकर नगर में भी किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से पूरे जिले की सीमाएं सील रहीं और अधिकारियों ने सफाइयों को नजरबंद रखा। इससे पहले सड़क पर उतरे सफाइयों और पुलिस में कई जगह नोकझोंक भी हुई। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारत बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर आए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। आज उस देश के काला कानून, इस देश में पार्टी सरकार गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की काला कानून ला करके जिस तरीके से नोटबंदी जीएसटी ला करके देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी और पूंजीपतियों के हाथ सरकारी संस्थानों को बेचकर नौजवान बेरोजगारों की कमर तोड़ी। आज इस सरकार की मंशा साफ है, इस देश के किसान को भी इन पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम किया जा रहा है। आज देश का किसान रोड पे है। ये गूंगी बहरी सरकार देश किसान की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। कांग्रेस पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आज हम शांति रूप से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जबरन हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र को हत्यारी सरकार से हम लोग लड़ेंगे, चाहे गोली चलवा दें, डंडे मरवा दें, जो भी कराएं पूरी तरीके से लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। पुलिस के रोके जाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, जिस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। तरह से किसान बिल के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में एक विद्रोह सा उभर रहा है। उसी तरह से मैं आपको दिखाऊं कि अयोध्या जनपद में ये कांग्रेस कार्यालय के सामने इस समय यहाँ के जो जनपद के कांग्रेसी हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे और सड़कों पर आ गए। आप ये देख सकते हैं, ये सामने ये प्रशासन द्वारा बस लाकर इनको कह लीजिए इनकी गिरफ्तारी की गई है और अब इनको यहाँ से पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। तो किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और इसके पहले भी यहाँ के सपा के नेता थे, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, उनको नज़रबंद कर दिया गया था और तमाम किसान यूनियन के जो नेता थे उनको भी नज़रबंद कर दिया गया था। मगर कांग्रेसी जो कुछ सड़कों पर आए थे और शहर को बंद कराने का प्रयास कर रहे थे, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। तो किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और हर दिन सैकड़ों किसान इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। दिल्ली की लगभग हर सीमा पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों के कई घंटे जाम में गुजर रहे हैं और मांग है किसानों की कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। हालांकि सरकार अब तक किसानों को मनाने के लिए 5 बार बैठक कर चुकी है, लेकिन किसी भी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिस वजह से किसान अब भी सड़क पर जमे हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर सड़क पर बैठे किसानों की क्या मांगे हैं। कृषि कानून के विरोध में देश की राजधानी में किसानों का हल्ला बोल जारी है। दिल्ली की लगभग हर सीमा पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो चुका है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार और किसानों के बीच कोई समझौता नहीं होता, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर किसानों की मांग क्या है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात की और जाना कि आखिर देश का अन्नदाता सरकार से क्या चाहता है। तो तमाम किसान हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम लगातार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांगे रखी है। नहीं लगना क्या, सरकार को बात तो माननी चाहिए किसान की। कोई किसान गलत बात तो इस बार कह नहीं रहा।
भाई क्या गलत कह रहा? आप ये सोचो कि वो कह रहा एमएसपी को जो कानून बना दो, बाध्य कानून होना चाहिए कि अगर एमएसपी घोषित हो जाए तो फिर उससे कम पे कोई खरीद ना करे। यही तो कह रहा है, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं कह रहा। वो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा, लेकिन सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर छोटी से छोटी कंपनी और फिर बड़ी से बड़ी कंपनी अपना एमएसपी घोषित करती हैं, अधिकतम खुदरा मूल्य। वही हमारे साथ अन्याय देखो, हमारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, हमारी फसल का कम से कम और पूंजीपतियों का ज्यादा से ज्यादा। ये हमारे साथ अन्याय है। फिर उसके बाद भी हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीद की जाती है। जैसा भी आपने देखा, आपके कैमरे भी मौजूद थे, किसानों ने जब मक्का सड़कों पे फेंकी, धान को सड़कों पे फेंका, तो उसमें जो हमारा समर्थन मूल्य था 1867 रुपये का समर्थन मूल्य था धान का, लेकिन धान बिका 850 900 रुपये क्विंटल। ये एमएसपी जो घोषित की थी उसका खुला मजाक था और किसान का खुला शोषण था। ठीक है, तो लेकिन अब आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो जब तक लिखित में नहीं देगी सरकार, जब तक आप ऐसा आंदोलन शांत नहीं करेंगे। और वो ना रात जो कड़कड़ाती सर्द की रात है, हमारा आंदोलन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हो, हमारा आंदोलन घट तो नहीं रहा, दिन पे दिन हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आदमी बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब गाँवों में इस आंदोलन की चिंगारी जा चुकी है। ये आंदोलन बिना शर्त मनवाए हुए वापस होगा ही नहीं। भाई वो हमारी गलती है, हम अपनी आज गलती महसूस कर रहे। अगर राजा बना था थोड़ा बना था, प्रजा न खावेगा। राजा तो बना था भाई, प्रजा की मदद करेगा। हम तो मोदी जी इस करके बनाए थे भाई, किसानों की मदद करेंगे। अच्छा, मैं जब कांग्रेस की सरकार थी, जो वादे करा करे थे, उन वादों के झूठे चक्कर में के हमें वोट दे दी, हमें राजा बना दिया। अब हम जी बाहर तेन कह रहे थे धारा कर्जा माफ हो जाएगा भाई, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। चलो हम तो 15 भी चाहते कम, तो हमारा समर्थन मूल्य जो इन्हें घोषित कर दिया, हम उस पर भी अटल है। उन्हें कम कर दिया या 32 कर दिया, फिर हम तो इतना तो मांगा है हमारा इससे कम खरीद ना हो, बस हमारी मांग तो है, ज़्यादा बड़ी मांग नहीं थी। रे उसके बाद यह इसके दिमाग में मोदी के और भी एक बात है रही, मोदी जी के, हम तो उसकी गलत नहीं बोलते, हम तो उनके लिए अच्छे बोल रहे हैं। भाई पीछे कांग्रेस ने किसान के लिए अत्याचार कुछ कराया होगा माड़ा मोटा, आज देख लो नाम लियो नहीं है। आज नाम लेने में भी कांग्रेस का लोग खतरा में। और मैं मोदी से एक संदेश पहुंचाना चाहूँ, प्रधानमंत्री जी तुम अच्छे आदमी थे, तुम किसके चक्कर में पड़ गए जी? ऐसे ऐसे कृषि मंत्री बनाए थे जिन्होंने ही नहीं पता लागत मूल्य क्या है। भाई हम तो कहे हमारी जो लागत मूल्य था, इन्हें तो वादा करा था दुगनी आय का, हम तो कहे हमारी इतनी दो जितनी हमारी लग रही, कम तो हमारे जाकर भूखे तो नंबर है। भाई हम तो इनसे भिड़ना तो चाहते नहीं, भाई सरकार के लोग हम भिड़ना नहीं चाह रहे। अच्छा, गरीब आदमी को कहा करे, गरीब आदमी क्या है वो लेकर डूब जा, भाई किसान की भी है लेकर डूब जाएगी। भाई ऑटो का मामला में बकाया के पीछे थे, हमारे ख्वाब ऊंचे थे, वही जगह हम सोचे थे भाई किसान हम भी अमीर बन जाएंगे, हम भी मर्सिडीज गाड़ी में बैठेंगे। अच्छा, यहाँ के एक मंत्री जी ने बयान दिया था, अभी मोर्चे भी अवगत कराना चाह रहे आपके चैनल के माध्यम से। उनने सराहनीय चाह, जो उन्होंने कहा बढ़िया कपड़े पहने हैं, बढ़िया गाड़ी ले रहे। अगर उन्हें बात कही, वह बात उन्हें वापसी लेनी चाह। उन्हें गरीब की पीड़ा का पता नहीं, गरीब की पीड़ा क्या हो क्या नहीं हो। किसान, अच्छा एक बात बताओ, हमारे तो कपड़ों में भी दिक्कत, हमारी तो गाड़ी में भी दिक्कत। अरे उनकी दिक्कत करो जिन्हें खजाना लूट लिया, जिन पे सारे केस ऐसे चल रहे जो मैं बता भी नहीं सकता चैनल के माध्यम से। मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट यह कर रहा, भाइयों ये देश के लिए बहुत जुल्म। तौर पर आपको एमएसपी पर गारंटी चाहिए कि एमएसपी मिलेगी इसके बाद? गारंटी जहाँ लिखित में गारंटी हो तो हमारा क्या आंदोलन है, हमें कोई सरकार से भिड़ना नहीं है। गारंटी दे, उस बिल में संशोधन करे और मिले कि आपको एमएसपी मिलेगी, लेकिन भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन जब सरकार बोल रही है एमएसपी खत्म नहीं होगी, तो एमएसपी खत्म, मिनिमम सपोर्ट प्राइस छूट दे रखी, किसी भाव खरीद लें आप। आज भी एमएसपी पे जो गन्ने का रेट है इसमें यूपी में वो 325 रुपये है, क्रैशरों पे 180 160 रुपये आज बिक रहा है। इन्होंने अभी कानून आया है, कानून आने के बाद पहली फसल धान की आई, धान इससे कम रेट पे कभी बिका ही नहीं। गवर्नमेंट कहती आय बढ़ा दी हमने, आय बढ़ने का 4 साल से गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ा, आय कहाँ से बढ़ जाएगी? और जो एवरेज यील्ड है, एवरेज यील्ड घटी ऑन रिकॉर्ड, इन्हीं के रिकॉर्ड में यील्ड भी घट गई, पैसा भी बढ़ा नहीं। धान की खाद की कीमत बढ़ गई, पेस्टिसाइड बढ़ गए, बिजली कीमत बढ़ गई, और उसके बाद कीमत बढ़ी नहीं तो घटेगी, ये इनकम या बढ़ेगी? इनकम निश्चित रूप से घटी है और किसान बर्बादी कगार पे है। एमएसपी जो आप दे रहे हैं, एमएसपी का सीधा हम लोगों की सीधी मांग ये है, उससे कम पे कोई खरीद ना पाए,
ये गारंटी आप हमें दें। सर, जिस तरह से आप विरोध कर रहे हैं कृषि बिल का, एक एमएसपी के बारे में लिखित गारंटी मांग रहे हैं, इसके अलावा और कुछ क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? एक बात बताओ, कोई भी काम हो, किसान के पास जब पैसा नहीं है तो आदमी क्या करेगा? गन्ने का भुगतान नहीं है, कहाँ से मजदूरी करेगा, कहाँ से खवाएगा, क्या करेगा? ये कह रहे हैं कि जो है अच्छे दिन आवेंगे। अच्छे दिन कब आवेंगे? जब भूखा मरने लगेगा किसान। क्यों भैया? जब भूखा मरेगा तभी आवेगा। परेशानी में तो आदमी किसान यहाँ आया है, बिना परेशानी में तो घर से कोई निकलने का नहीं। लेकिन अभी फिलहाल सरकार मान नहीं रही है कि अभी तक कुछ निराकरण निकला नहीं है कि क्या होना है आगे, तो आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी? ऐसे आंदोलन चले भैया? घर भी मरना है, यहाँ भी मरना ही। बिल्कुल, घर से अपना बालक फीस के लिए पैसे चाहिए और कारोबार को पैसे चाहिए। कहाँ से देंगे जब वही ना जेब में पैसे? कहाँ से देंगे? देखिए, जैसे तीन चार बार हमारे जो नेता लोग हैं उनको बुलाया गया है और बार बार कोई भी निराकरण वहाँ पर नहीं निकल पा रहा है। कोई भी वहाँ पे जैसे जाते वैसे चले आते हैं और पता नहीं सरकार के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर है या क्या है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जैसे अब ये किसान के लिए कह रहे हैं कि ये किसान के फ़ायदे के लिए ये कानून है, हम कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो हमारे ऊपर क्यों ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है? हम लोग इस कानून को, जब हमें चाहिए नहीं ये कानून, तो हमें बिना मतलब से कानून थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। और देखिए, ये ठंडी रातें हैं, किसान अपने घर पे, हमारे गेहूं हमारे जो है उसमें पानी लगना है, हमारी फसल गन्ना हमारा जो है गन्ना तुलना है, वहाँ हम लोग अपना वहाँ काम करें कि हम लोग आगे यहाँ पे रातों की जो हमें ठंड की रातें यहाँ बिताएं। बड़ी मतलब शर्म की बात है कि अन्नदाता को, जिसको अन्नदाता कहते हैं, आज सड़कों पे है, आप खुले में ऐसे में हम लोग सो रहे हैं। हमें कोरोना काल है, रात में बता रही है कि जैसे इसी ठंड में हम लोग सो रहे हैं, कैसे हम लोगों को कोई यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है, और ऐसे ही हम लोग रात में सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप जान सकते हैं। और आप सब लोग उनको बताइए कि बहुत लोग जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? जब तक कोई निराकरण अच्छी तरह से नहीं निकल सकता। ज़्यादा हम लोग अपना पूरी तैयारी से आए हैं, आर पार की लड़ाई करने आए हैं। देखिए, हम यूपी से आए हैं, हमारा धान 950-1,000 रुपये में बिक गया और हमारी लागत सरकार जानती है कि हमारी लागत जो है 1,250 रुपये आती है। हम उसमें लॉस में गए। ऐसे लॉस में जाते तो हम तो मर जाएंगे। तो किसान फिर भी उफ नहीं कर रहा, पैसा नहीं मिल रहा। गन्ने का हमारा पिछले साल का पैसा नहीं मिला, बताइए हम कहाँ जाएं? बताइए, एक गन्ना फैक्ट्री चल रही हो गया, हमारा वो भुगतान नहीं मिल रहा, पिछले साल का भुगतान नहीं हमारा मिल रहा, हम लोग कहाँ जाएं? बताइए। तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ समस्या आ रही है। सर, मांग कर रहे हैं एमएसपी के बारे में कि लिखित दी जाए, इसके अलावा क्या कुछ मांग कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर? हम तो ये कहते हैं कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। हम तो कहते तीनों कानून रद्द होने चाहिए जी। एमएसपी तो देंगे ही देंगे, जब भी किसान के हक में बात होएगी ना। हम तो यही चाहते हैं। अभी तक तो फैसला लिया नहीं गया है। 2-4 दौर की बैठक हो गई, अब 5 दिसंबर को यानी कल फिर से बैठक होनी है। क्या लगता है वाकई में समाधान निकलेगा? निकलेगा नहीं, फिर आगे निकलेगा। हम जानेंगे नहीं, यहाँ चाहे 6 महीने साल लग जाए, धरने पे रहेंगे। अच्छा, जब तक समाधान नहीं निकलेगा आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं रहेंगे। किसान की तो सलाह नहीं ली इसमें कानून बनाने में, बिना पूछो कानून बना रखे, इसको रद्द करे तो लिखित में दे दे तो चले जाएंगे। ये जुर्माना ठोक दिया पराली पे, कौन भर देगा? 4-4 एकड़ के हम जिम्मेदार हैं, कहाँ से भर देंगे? बिजली के बिल इतने बढ़ा दिया यूपी में। हाँ, 2-2 हज़ार बिल हो रहे, हमारे कनेक्शन ले गए, सारे काट गए। क्या करें जब बिल नहीं भरे जा रहे? सारी खेती सूख गई, हम क्या करेंगे? सड़कों पे आएंगे, सब बर्बाद पड़ा हमारा। सरकार ने फिर से एक बैठक बुलाई है, उसमें आपको क्या उम्मीद लगती है कि समाधान निकल पाएगा? उम्मीद भी है, जब बार बार बुला रहे हैं तो कुछ उम्मीद भी कर रहे हैं जा भाई कुछ समाधान निकल भी सकता है। और समाधान अगर नहीं निकलता तो हम तो यहाँ लौट ही रहे, और भी हमारी भीड़ बढ़ जाएगी। कल को लगातार रोज़ भीड़ बढ़ती रहेगी। भीड़ तो आज भी बढ़ती, आज भी हम बहुत कुछ करते, उनके आश्वासन पे थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। अगर समाधान नहीं होता तो यहाँ बहुत बड़ा रूप हो जाएगा आंदोलन का, कुछ भी हो सकता है दिल्ली में। हमारे साथ बात करने के लिए किसान यूनियन के अध्यक्ष चरण सिंह जी हैं। चरण सिंह जी, ये जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, कब तक जारी रहेगा? देखिए, किसान का आंदोलन है, ये तो नहीं कह सकते कब तक जारी रहेगा। वार्ता चल रही, 4-5 वार्ता होली, वे सफल रही। कल फिर 5 तारीख का टाइम दे रखा है उन्होंने।
एक ही बात कहनी है हमें, अब की बार जो है ना, किसान यहाँ से वापस नहीं जाने का, इसकी लड़ाई को इतने आर पार नहीं होगा। जो भी संशोधन करो या वापस लो, कुछ भी करना ही ना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है जी। किसान ने तो तय कर दिया, किसान जो है आज के बाद फिर दिल्ली नहीं आने का, बार दिल्ली नहीं, ठाली नहीं, काम है किसान को। क्या देखो आप 8 दिन हो गए पड़े, कोई गन्ने का किसान है, कोई और फसल का, गेहूँ का किसान है, बुआई है, खुद तो पड़ा 8 दिन से आपके सामने है। तो इतना ठाली तो नहीं किसान, किसान तो सच्ची पूछे गवर्नमेंट ने इतना मतलब धरती में तार दिया कि ये उभर ही नहीं सकता। ये देखो ना आप, ये क्या है यहाँ व्यवस्था जो है वो खराब कर दी इन्होंने। क्यों कर दी? किसान को जो घाटे का सौदा, बिल्कुल घाटे का। आप एक बताओ, एक फैक्ट्री वाला सुई बनावे हैं या कोई भी आइटम बनावे, वो अपना सब मजदूरी, सब मशीनरी का खर्चा अपना फिर वो उसमें निकाल के वो उसका रेट तय करेगा। भाई ये मंडल है बीड़ी का, ये लेना तो ये 20 रुपये का। किसान की गल क्या हो रहा है? जो किसान दिन रात 90 साल तक के बूढ़े और इतने बच्चे से कमावे हैं, इसमें किसान को क्या मिला? किसान को मिला तो ये जो बीच के बिचौलिए थे, जो आज तक खाते आ रहे, लूटते आ रहे, यही इसमें शिकरिया हुआ। किसान बिल्कुल धरती में तार दिया उन्होंने। अच्छा चरण सिंह जी, जो कल जो बैठक होगी, 2 बैठकें तो हो चुकी हैं, कोई समाधान निकला नहीं सरकार के साथ, जो सरकार के साथ हुई हैं जी, अब ये कल तीसरी है। तो अब कल आपको क्या लगता है कि क्या सरकार मान जाएगी, समाधान निकल आएगा इसका? हाँ, मुझे कुछ लग रहे आसार लग रहा है आपको? मुझे कुछ आसार लग रहे। क्यों? कल का जो बहुत लंबी मीटिंग चली, करीब 8 घंटे मीटिंग चली 8 घंटे हैं, और शुरुआत कुछ अड़ियल रवैया रहा। जानकारी लग जा, हम तो है पढ़े, लेकिन पता लग जा आपके जरिया, किसी के जरिया। तो शुरुआत का अड़ियल रवैया था, बाद में अड़े तो हम भी रहे ना। सरकार हमारे से ही तो है, हम थोड़े सरकार से हैं। सरकार तो चली जा रही है, आ रही, दूसरी जाएगी। तो आज के जो कल के मीटिंग है, उसमें लग रहा कि इसमें बिल्कुल करना पड़ेगा ना, और बिना करे इनका पंडा छुटने का नहीं कभी लोग, चाहे हाथों भिन्न हो जाओ। किसान है, फिर दूसरी चीज़ है, और छोटे छोटे संगठन है, वे भी जुट रहे हमारे थे, हमारे तो और मजबूती बननी। वे भी तो सड़कों पर आ गए, क्या करे? और इससे बड़ा कोई आंदोलन भी नहीं हमारे यहाँ, किसान यूनियन से बड़ा आंदोलन नहीं। फिर छोटे भाई जुड़ के हमारे साथ सहयोग में, तो और ताकत मिल गई हमें। तो अब नहीं छोड़ देंगे हम। ये तो हिटलर शाही सरकार है, हिटलर शाही सरकार। ये हिटलर शाही सरकार है, अपनी मनमर्जी करती है। ये समझिए किसान पागल है साला, सड़कों पर बैठा है, कोई मांग नहीं माननी। इनके तो 7 किसान हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, फलाने में 7-8 किसान हैं इसके, या विदेशी कॉरपोरेटर होंगे। हम तो पागल हैं, हम किसान थोड़ी हैं। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष ने भगा दिया। विपक्षी नेताओं ने नहीं, सुनो जस्ट इतनी पब्लिक को विपक्ष भगा सकता क्या? इतनी पब्लिक को विपक्ष भगा सकता क्या? हम तो विपक्ष के भी खिलाफ रहे हैं। हमें तो अपनी मांग मंगाना नहीं है। किसान की गर्दन पर छुरी चल रही है, छुरी नहीं चल रही, चल गई। जब हमें अपनी कीमत नहीं मिलेगी, अपनी फसल की कीमत नहीं मिलेगी, तो किसान कहाँ जाएगा? इससे घर भूख के मरने से बेहतर है यहीं सड़क मर जाएंगे। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि एमएसपी कोई खत्म। प्रधानमंत्री जी क्या कह दें? जब एमएसपी खत्म नहीं हो तो कानून क्यों बनता? अगर एमएसपी खत्म नहीं तो कानून बनाइए भाई। अगर एमएसपी खत्म नहीं है तो कानून बनाइए उसका। हम एक ही बात चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से कि एमएसपी को कानून घोषित कर दिया जाए, लोकसभा में पास कर दिया जाए कि एमएसपी से कोई भी नीचा अगर खरीदता है वो अपराध की संज्ञा में आना चाहिए। एमएसपी तो आज भी है, फसल किस भाव बिक रही है, सबको पता है, वही काम होएगा। हम चाहते हैं कानून बने इसका, इससे नीचा अगर कोई बेचता है तो वो अपराध की संज्ञा में आना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से अगर सरकार ये बोल दे कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे गारंटी देते हैं, गारंटी देते हैं, 1 मिनट, इनके माध्यम से
अगर ये बता दें तो हमें बैठने की ज़रूरत है ना। हम एक हफ्ते से यहाँ पड़े हैं सड़कों पे, कुछ ट्रैक्टरों में जुगाड़ है, कुछ सड़क पे पड़े हैं। लेकिन सरकार क्या कहती है कि हमने बिचौलिया ख़त्म कर दिए। बिचौलिया ख़त्म कर दिए, 850, 900 रुपये मक्का हमारी बिकी है। एक महीने में ऐसे क्या हो गया जो मक्का आज 1850 रुपये बिक रही है, 1900 रुपये बिक रही है। ऐसे क्या हो गया, कहाँ बिचौलिया ख़त्म हो गए। तो मैं मोदी भक्त हूँ, लेकिन अंधभक्त नहीं हूँ कि अपने हक के लिए ना लड़ूँ। मैंने अपने जीवन में मोदी के अलावा मतलब बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दी, लेकिन इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ कि अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा। और हमेशा आगे के लिए भी इस सरकार को हम लोग गिराएंगे। वो भी हमारे भाई हैं और मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि सहयोग करें अन्नदाता के लिए। अगर हम लोग अन्न ना उगाएंगे तो आप लोग क्या खाओगे? आप क्या खाओगे बताओ? हैं, हम लोग ना उगाएं। अभी हमारे पलेबा भी नहीं हुए, मतलब गेहूं की बुआई नहीं हुई है, क्या खाओगे? हम लोग सड़क पे पड़े हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा सहयोग करें। आप क्या कह रहे थे? हम ये कहना चाह रहे हैं, सरकार ने एक बात रखी थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानी को आय को दुगना करेंगे। सरकार ने आज तक हर चुनाव में ये कहा है कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे, लेकिन किस तरह से करोगे दुगना? हमारा सरकार से एक सवाल है कि दुगना किस तरह से करोगे? क्या इस तरह से करोगे कि 1800 की मक्का को 800 में खरीदोगे, या 3500 के धान को 1700 में खरीदोगे, या 1900 के गेहूं को 1200 में खरीदोगे? क्या वो झूठ तो नहीं बोल गए? वो दुगना कहने के चक्कर में कहीं ये तो ना कह गए कि हम आधा कर देंगे। सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है और किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं, इसलिए इस पूरे मसले का हल नहीं निकल पा रहा। खैर, उम्मीद है कि बैठक होगी सरकार और किसान नेताओं के बीच में, उसमें कोई समाधान निकल पाए। किसानों की सीधी मांग यह है जो तीनों कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए, नहीं तो ऐसा संशोधन किया जाए जिससे उन्हें लाभ हो। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से किसानों को समझाती है, उन्हें भरोसा दिलाती है और इस पूरे मसले का समाधान निकालती है। कैमरामैन कमल रावत के साथ मैं अब्बास मेहंदी, प्राइम न्यूज़ दिल्ली। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।